हेलो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी एडिटिंग, मिर्च मसाले के, बिना किसी एनिमेशन के। मेरा नाम है एडवोकेट नरेश शर्मा। मैंने भी ये खाकी वर्दी पहनी है, ये सितारे मैंने भी लगाए हैं। लेकिन आज आपके साथ में मैं इस पुलिस व्यवस्था के उन पहलुओं पर बात करूंगा जिनको आप अक्सर करके जानना चाहते हैं और आपके अंतर मन की, आपकी आत्मा की पीड़ा होती है। आपका दिल, आपकी आत्मा रोती है। आज वैसे ही कुछ पॉइंट्स पर मैं आपको साथ में जो है डिस्कशन करूंगा। इंसानियत के नाम से दिल से बात करूंगा, आत्मा से बात करूंगा। कोई फालतू की बात नहीं, कोई मिर्च मसाला नहीं। यह घटना कहां की है? यह घटना है हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल, और वहां का एक हॉस्पिटल है घरौंडा। इस हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं वो पुलिस को फोन करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ मारपीट जैसी घटना हो रही है, अव्यवस्था हो रही है, आप प्लीज पुलिस भेज दीजिए। काफी देर तक पुलिस नहीं आती है। ये फिर से फोन करते हैं तो ये एसएचओ, नाम है इनका दीपक, ये इस क्लास 1 रैंक के अधिकारी को हड़का देते हैं फोन पर। लेकिन फिर भी जो है फोन करते हैं, हॉट टॉक होती है कि भाई आप पुलिस भेज दीजिए। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम और भी काम है हमारे पास में, केवल तेरे लिए नहीं बैठे। मीन्स बदतमीजी शुरू कर दी पुलिस ने, जैसा कि पुलिस अक्सर करके करती है। अब सीधा फिर ये एसएचओ अपने हमराहों और कांस्टेबल एसआई वगैरह लेकर के पहुंच गए कहां? हॉस्पिटल में। वहां जाकर के इन्होंने इन डॉक्टर साहब के साथ में मारपीट शुरू कर दी। पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूं थोड़ा सा, जो कि मारपीट का वीडियो है, तो आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। ये वीडियो आप एक बार देख लीजिए तो इसमें मारपीट वगैरह आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगी कि पूरी कहानी क्या है। ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये डॉक्टर हैं, क्लास 1 रैंक के अधिकारी हैं, थप्पड़ मार दिया। ये एसएचओ है ना। अभी थोड़ा सा और देख लीजिए, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग है जिसमें वॉइस नहीं है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। ठीक है, फिलहाल आपके लिए जानने की जो जरूरत थी, एक बेसिक सा पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया। अब यहां आप कुछ और फैक्ट समझ लीजिए। ये जो एसएचओ है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो एसएचओ है, ये क्लास 3 रैंक का अधिकारी होता है, और जो डॉक्टर है वो क्लास 1 रैंक का। क्लास 1 रैंक का मतलब होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है, आईपीएस होता है, एसएसपी होता है, एसपी होता है। ठीक है, ये उसी रैंक का अधिकारी है। दोनों ही सरकारी अधिकारी हैं। एक ने वर्दी पहन रखी है, एक जो है सफेद कोट पहनता है। लेकिन रियलिटी में पीटा किसको जा रहा है? क्लास 1 रैंक के ऑफिसर को, जो कि ऑन ड्यूटी है, जो कि सैकड़ों लोगों की जान की रक्षा कर रहा है, जो डॉक्टर है। भगवान इनको यूं ही थोड़ी कह देते हैं। और ये जो क्लास 3 रैंक का अधिकारी है, जाकर के इनके साथ में मारपीट कर रहा है। थाने ले गए इनको घसीटते हुए, वहां पर भी मारपीट हुई, बहुत कुछ हुआ। देखो, जब पुलिस एंटर कर गई तो आप इस बात को नकार ही नहीं सकते कि आपके साथ में बदतमीजी नहीं हुई होगी, है ना। तो बदतमीजी तो इनके साथ में हुई है, और हर व्यक्ति के साथ में जब पुलिस एंटर कर जाती है वो बदतमीजी तो होती है। पुलिस के लिए जो नॉर्मल सी चीजें होती हैं, उनमें बदतमीजी कुछ पुलिस वालों का एक बेसिक नेचर होता है। वो ये मान करके चलते हैं कि हम बदतमीजी के लिए ही बने हैं, है ना। अब गजब की बात तो ये देखो कि क्लास 1 रैंक का सरकारी अधिकारी अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी के टाइम पर एक दूसरे क्लास 3 रैंक के अधिकारी द्वारा पीटा जा रहा है। पूरा हॉस्पिटल स्टाफ स्ट्राइक पे चला गया है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हड़ताल पे चले गए हैं। बहुत सारे मरीज परेशान हैं। इन डॉक्टर्स की डिमांड क्या है? हरियाणा के जो डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर चले गए, इंक्लूडिंग नर्सिंग स्टाफ, सारा स्टाफ, चाहे वो लैब टेक्नीशियंस वगैरह, सब एक ही डिमांड है कि भाई इनके खिलाफ में एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो। लेकिन एसएचओ के साथ जो और अधिकारी थे या एसएचओ हैं, उनके अगेंस्ट में इनके जो सीनियर ऑफिसर हैं, एसएसपी, उन्होंने क्या एक्शन लिया? इनको सस्पेंड कर के और कहां भेज दिया? लाइन हाजिर कर दिया। एक्चुअल में देखने में लोगों को ये लग रहा होगा, आहा बड़ा एक्शन हो गया, ये सस्पेंड हो गए। देखो, सीनियर अधिकारी जब किसी को सस्पेंड करते हैं अपने कर्मचारी को, तो एक्चुअल में वो उस अधिकारी को बचाने की एक ट्रिक होती है। वो कैसे? आज ये सस्पेंड हुए हैं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद ये बहाल हो जाएंगे,
किसी और थाने में या किसी और डिपार्टमेंट में इनको पोस्टिंग मिल जाएगी, एक्चुअल में इनके साथ में कुछ नहीं होगा। वहीं पर अगर एफआईआर हो जाती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसमें इंक्वायरी स्टार्ट होगी, मामला कोर्ट में जाएगा, वहां पर जज साहब के क्वेश्चन होंगे, एडवोकेट्स के क्वेश्चन होंगे, है ना, और परत दर परत खुलती चली जाएगी। वहां वकील बाल की खाल निकाल लेंगे तो सच सामने आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हालांकि जहां पर पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं और पुलिस के खिलाफ जहां कंप्लेन होती है, वहां बहुत ज्यादा आपको न्याय मिलने के चांसेस होते नहीं है। क्यों? क्योंकि अपराध करने वाला कौन? पुलिस वाला। बदतमीजी किसने की? पुलिस वाले ने। कंप्लेन कहां जाएगी? पुलिस वाले के पास। उसमें इंक्वायरी कौन करेगी? पुलिस करेगी। तो ईमानदारी के साथ में उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्चुअल में एक्शन बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है ना। आप आरटीआई लगा करके चेक कर लेना अपने डिस्ट्रिक्ट में कि कितने पुलिस वालों के खिलाफ मिसबिहेवियर के लिए, मारपीट के लिए पुलिस ऑफिसर्स ने कार्रवाई की, तो आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी में सच्चाई क्या है। ठीक है, अब आते हैं पुलिस के तरह उस चेहरे की तरफ से। देखो, मैं भी पुलिस में रहा हूं, ये सितारे मैंने भी लगाए हैं, बहुत लंबे समय ड्यूटी की है मैंने, बहुत सारे स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ में, स्टेट पुलिस के साथ में, है ना, मैंने अच्छी खासी सर्विस की है। तो खाकी का मैं भी सम्मान करता हूं और मेरे भी अंदर एक जो देश की सेवा का जुनून है वो है। लेकिन आपको एक सच में वो बताना चाहता हूं जो आखिरकार जो है मैंने पुलिस सर्विस छोड़ने के बाद और एज एन एडवोकेट काम करने के बाद फील किया। ठीक है, काफी समय तक मैंने काफी समय तक मैंने यूपीएससी के फील्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उस फील्ड में भी एज ए टीचर भी रहा हूं, तो काफी सॉफ्ट हार्ट मेरा रहा है। सच तो यह है कि जब ट्रेनिंग में हम लोग जाते हैं तो हमारी मानसिकता ऐसी होने लगती है कि जैसे अब हम समाज के हिस्सा नहीं रहे, हमारा परिवार केवल पुलिस हो गया, हमें समाज से कोई लेना देना नहीं है, और हमारी जो वर्दी है अगर उस पर किसी ने उंगली भी रख दी तो हम उसको जान से मार डालेंगे। मींस ऐसा हम लोगों को फील होने लगता है पुलिस में जब होते हैं कि इज्जत केवल वर्दी की होती है, नागरिक की कोई इज्जत नहीं होती है। अंदर का जो एक हैवान है, कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब शक्ति आती है तो शक्ति के साथ ज्यादातर लोगों के अंदर का रावण जाग जाता है, उनके अंदर का राक्षस ही जागता है। शक्ति पाकर के लोग रावण ही बनना चाहते, राम नहीं बनना चाहते। तो ज्यादातर जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी बल प्रयोग की ही ट्रेनिंग होती है, शारीरिक ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होती है। यह भी पुलिस का एक सच है। दिमाग चलाने की ट्रेनिंग आज भी पुलिस में बहुत कम होती है। हर जगह पर आपको साथ जो है लाठी ड्रिल, मॉक ड्रिल, है ना, जो वेपन्स की ट्रेनिंग, स्पेशल वेपन की ट्रेनिंग, है ना, जो है मार्शल आर्ट, और ये सब, यही ट्रेनिंग सबसे ज्यादा अभी तक भारत की सारी पुलिस फोर्सेस में दी जा रही है। अभी तक वो पार्ट पुलिस में नहीं आया है कि आप दिमाग का कैसे प्रयोग करें, टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करें, इन्वेस्टिगेशन में आप वर्ल्ड लेवल की टैक्टिक्स को कैसे प्रयोग में लाएं, इंटेरोगेशन की क्या टेक्निक्स होती हैं, यूएसए की पुलिस बिना मारपीट के कैसे इंटेरोगेट कर लेती है, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर लेती है, एआई का कैसे यूज कर लेती है, वो चीजों की ट्रेनिंग आज भी नहीं है। आज भी पुलिस में जो मेन चीजें हैं वो है बल प्रयोग, और जो थाने लेवल पर जो चीजें होती हैं उनमें संरक्षण प्राप्त होता है बड़े अधिकारियों का, क्योंकि नीचे से जो करप्शन है वो पैसा ऐंठ करके, लूट करके, वसूली करके ऊपर तक जाता है। ये एक सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अच्छा, लोगों को लगता है कि पुलिस हमारी हेल्प के लिए है, लेकिन आपके घर परिवार में से कोई पुलिस वाला हो, उसकी आप जिंदगी को झांक करके देखना। मेरे घर परिवार में चारों तरफ मेरे मित्र मंडली वगैरह बहुत सारे लोग हैं पुलिस में, सर्विस में है, ठीक है, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ड्यूटी करते हैं, यार उनकी बहुत इज्जत है। लेकिन यह भी एक एस्पेक्ट है, आप सुनिएगा, यूपी पुलिस के रिटायर्ड डीजीपी विक्रम सिंह साहब, उन्होंने एक बात कही थी कि पुलिस वाले जो हैं उनके खुद के परिवार के, उनके अपने सगे बच्चे उनके पास बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके बिहेवियर की वजह से हर जगह उनके बिहेवियर में जो गुंडागर्दी, जो मारपीट, जो क्रूरता, ये सब जो दिखाई देती है ना, जो घमंड, इसकी वजह से उनके बच्चे भी उनसे कटे कटे रहते हैं, परिवार के बाकी सदस्य भी कटे रहते हैं, है ना।
अब मेरे साथ के कई सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जिन्होंने क्या क्या कांड किए हैं, कभी समय आने पर मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे जिगरी यार हुआ करते थे, लंगोटिया यार, उन्होंने कैसे कैसे कांड किए इवन अपने माता पिता के साथ में, है ना। तो वो भी मैं एक समय आने पर बताऊंगा, है ना। फिलहाल तो इसी पॉइंट पर हम आते हैं कि इस वीडियो में अगर आप देखेंगे और इस पूरी घटना को आप समझेंगे, अगर ये डॉक्टर किसी पुलिस वाले पर एक थप्पड़ मार देता, उंगली भी टच कर देता, तो इनके खिलाफ में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना, जाने कौन कौन सी धाराएं लगा देते और इस व्यक्ति को इतना बड़ा क्रिमिनल आतंकवादी ये साबित कर देते कि इसने दुनिया का सबसे बड़ा अपराध किया है कि पुलिस वाले की वर्दी को छू लिया। और ये सारे डॉक्टर्स मिलकर के एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहे क्योंकि एफआईआर लिखेगा कौन? पुलिस। किसके खिलाफ लिखनी है? पुलिस के खिलाफ। तो नहीं लिखी जा रही है। अच्छा, जबकि इस डॉक्टर्स, इन सारे डॉक्टर्स पर और इस डॉक्टर पर अकेले में बुला करके भी यह दबाव बनाया गया कि माफी मांग ले, है ना। और ये बेचारा डॉक्टर इस ब्रूटैलिटी का शिकार हुआ। ना तो सरकार इसमें आकर के कुछ बोल रही है ना, और ना ही वो नेता आकर के बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो भी पुलिस में ऐसे ही गुंडों का इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए। चाहे वो हाफ एनकाउंटर करवाना हो, चाहे अपने विरोधियों को जेल में बंद करवाना हो, झूठे मुकदमे दर्ज करवाने हो, बहुत कुछ। इस घटना में एक चीज और नई निकल करके आ गई कि 2025 में मई में कोई ऐसा व्यक्ति आया था इस हॉस्पिटल में, और उसने आरोप क्या लगाए हैं कि 2025 में मैं इस हॉस्पिटल में आया था तो मेरे साथ इस डॉक्टर ने, यहाँ के डॉक्टर से बदतमीजी की थी, मैं उस पर रिपोर्ट लिखाना चाहता हूं। और उसकी रिपोर्ट इन्होंने लिख भी ली, एक्सेप्ट भी कर ली, है ना, साल भर पुराने जो है मैटर में। और ये बेचारे आज तक परेशान हो रहे हैं, इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। क्या आपको नहीं लगता ये सच है नहीं क्या कि आप थाने में जाते हैं तो आपकी एफआईआर लिखने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है? मींस 1 साल पुराने मैटर को बाहर निकाल लिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी जब एफआईआर लिखेंगे तो इस डॉक्टर को अक्यूज बना दिया जाएगा कि इसने बदतमीजी की थी, है ना। एसएसपी क्लियरली एसएचओ को बचा रहा है, अधिकारी सारे लीपापोती में लगे हुए हैं, डॉक्टर को दिन रात धमकी मिल रही है कि या तो अपनी शिकायत वापस ले लो या तो चुप हो जाओ, नहीं तो जीवन तो हम नहीं जीने देंगे। क्योंकि कभी हाफ एनकाउंटर का धमकी, तो अभी जान से मारने की धमकी, तो झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी लगातार इनको मिल रही है। मैं तो कहता हूं सारे डॉक्टर्स, केवल हरियाणा के क्यों, करनाल के क्यों, भारत के सारे डॉक्टर्स को इन डॉक्टर्स का साथ देना चाहिए। क्योंकि भारत धीरे धीरे पुलिस स्टेट बनता जा रहा है और पुलिस में इंसानों से ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे गुंडे भर्ती हो रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि वर्दी में जो व्यक्ति है वो और सामने कोई दूसरा व्यक्ति है। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि कई बार केवल वर्दी का अंतर होता है गुंडागर्दी में, है ना। जो गुंडागर्दी नॉर्मल गुंडे करते हैं वही गुंडागर्दी पुलिस भी कर लेती है। बस यह है कि पुलिस के पास में कानून का प्रोटेक्शन है, बाकी गुंडों के पास में नहीं है। तो नेता लोग या तो पुलिस वाले गुंडों को यूज करते हैं या प्राइवेट गुंडों को यूज करते हैं, और यही सच है। थाने में जाएं तो आप ये सोच समझ करके जाएं कि आपके साथ में बदतमीज होने के पूरे चांसेस हैं और आपकी सुनी भी नहीं जाएगी। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपके पास में बहुत पावर ना हो, आपकी अप्रोच बहुत तगड़ी ना हो। मैं तो कहता हूं सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि अब पुलिस में केवल वही लोग भर्ती होंगे जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री रही होगी, जो मारपीट में माहिर हैं, दिमाग नहीं केवल हाथ पैर चला सकते हैं, केवल थप्पड़ मार सकते हैं, गुंडागिर्दी कर सकते हैं, जिनके नाम पहले से 10-5 मुकदमे चल रहे हों, है ना। तो ऐसे ही लोगों को पुलिस में भर्ती करना आप स्टार्ट कर दीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की जनता के टैक्स से चलने वाला पूरा पुलिस सिस्टम केवल वर्दी की इज्जत कर रहा है, लेकिन आम नागरिक की कोई इज्जत नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, है ना, ये सब एक तरह से दिखावटी होते हैं, एक ढोकले होते हैं, है ना, ये मैं कहूं ढकोसला होते हैं। लेकिन जब पुलिस एंटर कर जाती है
वहां पर सारे कानून वानून धरे रह जाते हैं। मेरी तरफ से तो डिमांड ये है कि एक ऐसा कमीशन बनाओ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल रखा है कि पुलिस कंप्लेंट कमीशन बनाओ, और उस कमीशन में एक भी पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए। आप उसमें केवल रिटायर्ड जजेस को रखो, एडवोकेट्स को रखो, तो आप उसमें तो आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई कैसे निकलती है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पुलिस की जांच, पुलिस के खिलाफ जो जांच होती है उनको पुलिस करती है। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले लास्ट 2024-25 में इंडिया के जो ह्यूमन राइट्स की जो इंडेक्स थी, है ना, एक संगठन है उसका, जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उनका ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी सबकी एक लिस्टिंग होती है। तो हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन को बहुत बुरी रैंक मिली थी। उसके पीछे वर्ल्ड के कंट्रीज ने क्या रैंक दी थी, मतलब उसमें लॉजिक क्या था? वो ये था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर पुलिस के खिलाफ जब कंप्लेंट होती है तो पुलिस ही जांच करती है। तो हमें पुलिस, भारत के ना तो न्याय व्यवस्था पर, ना ही ह्यूमन राइट्स कमीशन पर भरोसा है, और ना ही हमें वहां की इस पुलिस व्यवस्था पर भरोसा है। इसके लिए इंडिया की बहुत किरकिरी हुई थी, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना। मैं तो कहता हूं कि केवल करनाल नहीं, केवल हरियाणा नहीं, जहां कहीं भी आपके साथ में ये बदतमीजी हो, लोगों को एकजुट होना चाहिए, अपनी शक्ति का सही प्रयोग करना चाहिए। आप अपने परिवार के लोगों को, बच्चों को ये समझाएं कि आप जब पुलिस में जा रहे हैं तो आप सेवा के लिए जा रहे हैं। आप वहां जाकर के गुंडे नहीं बन जाना है, राक्षस नहीं बन जाना है, जनता का साथ देना है, न्याय का साथ देना है। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि मोरालिटी, एथिक्स, मानवता, ह्यूमैनिटी, ये सब केवल आम आदमी इसके रोने रोता है। जिसके हाथ में शक्ति होती है वो कुचलते हुए आगे चला जाता है, और यही सच है। इसको आप भुलाइए मत, शक्तिशाली बनिए। जहां आपको मौका मिले वहां आप कमजोर का संरक्षण कीजिए उस शक्ति से। शक्ति पाकर के आप राम बनिए, रावण नहीं। राक्षस मत बनिए, आप इंसान बनिए, जिससे कम इस देश को एक अच्छा देश बना सकें, इस धरती को एक अच्छी धरती बना सकें जहां पर मानवता, न्याय, है ना, काइंडनेस हो। ऐसे राक्षसों के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी हम करवा सकें। आई होप इसमें से बहुत सारे लोगों को ये चीजें बुरी लग रही होंगी। बहुत सारे मेरे पुलिस वाले लोग जो साथी हैं उनको बुरी लग रही होंगी। मेरे परिवार के ही लोग यार इस पर मेरा विरोध करेंगे क्योंकि आप पुलिस की बुराई कर रहे हैं, है ना। लेकिन सच तो यही है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि देखो, सारे लोग ना तो अच्छे होते हैं ना खराब होते हैं, ना पूरा सिस्टम अच्छा होता है ना खराब होता है। इसमें जो लोग होते हैं वही उस सिस्टम को अच्छा या खराब बना देते हैं। अच्छे लोग होंगे पुलिस में तो पुलिस की अच्छी छवि बनेगी, खराब लोग होंगे खराब छवि बनेगी। हरियाणा में एक व्यक्ति थे जो डीजीपी थे अभी कुछ समय पहले तक, ओपी, उनका शायद नाम ओपी सिंह था। उन्होंने इतनी बढ़िया पहल चलाई थी पुलिस में सॉफ्ट स्किल्स के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए, लेकिन उन्हीं के खिलाफ में पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब एक व्यक्ति कितना लड़ेगा? तो दोस्तों, आपको सच का साथ देना है, आपको कमेंट्स में अपनी राय भी बतानी है, अपने कुछ अनुभव हो तो वो भी आप बताइए। हम हो सके उनको इंक्लूड कर पाएंगे। कुछ जो सच्चाई की चीजें हैं उनको बाहर लाने की कोशिश करेंगे। आपके जो कमेंट्स होंगे, आपकी जो राय होंगी, उनका हम सम्मान करते हैं, और वही चीजें हमको मोटिवेट भी करती हैं कि सच को हम बाहर लेकर के आएं और इतनी हिम्मत जुटा पाएं कि हम सच को कह सकें, उस विरोध के भी बावजूद कि हमको पता है कि हमारे खिलाफ होने वाला है। हमारे अपने लोग ही इसमें बहुत सारा विरोध करेंगे, ये हमको अच्छी तरह से पता है। लेकिन सच का एक जो पहलू है वो ये है, इसको आप झुटला नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भारत में जो पुलिस व्यवस्था है वो दमन, नागरिकों को कुचलने के लिए आज भी काम करती है। आज के इस एपिसोड में दोस्तों इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं कभी एक नई किसी जो है घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।